लेके चल रहे हैं करनाल से सोनीपत हरियाणा। ये अब हम करनाल से निकले हैं और हम आपको लेके चल रहे हैं सोनीपत। रास्ते में कौन कौन से टाउन आएंगे, कौन कौन से विलेज आएंगे। पहला टाउन जो करनाल क्रॉस करके आएगा वो आएगा गरुंडा, दूसरा टाउन आएगा पानीपत और फिर उसके बाद तीसरा टाउन आएगा समालखा, फिर चौथा टाउन आएगा गनौर, फिर उसके बाद आएगा मुरथल से हम राइट होके अंदर हो जाएंगे सोनीपत अंदर शहर के लिए। और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि सोनीपत में अंदर क्या क्या है देखने के लिए, शहर कैसा है, गलियां कैसी हैं, बाज़ार कैसे हैं, और आपको दिखाएंगे सोनीपत चल के कि सोनीपत में कैसा रौनक मेला है। और आज तारीख हो गई 16 जून 2025। टेम्परेचर 35-34 है। मौसम में नमी है, क्लाउडी प्लस सनी वेदर मिक्स है। बारिश के आसार बने हुए हैं, बारिश आ सकती है और ये नहीं पता कि कब आएगी, बाकी आ सकती है। मौसम में नमी बहुत है और स्वेटिंग वाला मौसम है, ये उमस चालू हो गई है। और बच्चों की छुट्टियां भी आधा मंथ ख़त्म हो गया समर वेकेशन का। चल के आपको दिखाते हैं गरुंडा टाउन। गरुंडा के बाद पानीपत दिखाएंगे, पानीपत का टोल दिखाएंगे, फिर सोनीपत का टोल दिखाएंगे आपको जो मुरथल में है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना अंत तक, आपको इससे पता लगेगा कि आपको सोनीपत जाने के लिए कौन कौन सा रूट पकड़ना है और कौन कौन से टाउन से होके जाना पड़ता है, कितने टोल लगता है और कितने टोल आते हैं रास्ते में। ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, बने रहिए। आपसे आगे मिलते हैं गरुंडा। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गरुंडा और ये गरुंडा का रेलवे रोड है, आपको दिखा रहे हैं गरुंडा शहर का रेलवे रोड। गरुंडा एक छोटा टाउन है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। जो ये गरुंडा टाउन है, गरुंडा का रेलवे रोड। अब हम चल रहे हैं आगे पानीपत के लिए, आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। गरुंडा में एक पकोड़े वाला है, उत्ताराम पकोड़े वाला, बहुत फेमस है। दूर दूर से दुनिया रुक के यहाँ पे पकोड़े खा के जाती है। तो काफ़ी मतलब कि फेमस है वो दुकान। जैसे ही सामने रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट की राइट साइड पे तोताराम पकोड़े वाले की दुकान है। तो यहाँ पे लोग अपनी पैकिंग करा के ले जाते हैं और यहाँ पे खाने के लिए बैठ के भी खा के जाते हैं। तो बहुत फेमस है यहाँ पे तोताराम पकोड़े वाला और काफ़ी पुरानी दुकान है, काफ़ी सालों से, कम 25-30 साल पुरानी दुकान है। आप कभी आए इस तरफ गरुंडा में तोताराम पकौड़े खा के जाए तोताराम के, तो आप फिर मुझे कमेंट में डालना कि हम यहाँ पे रुक के तोताराम के पकौड़े खा के गए थे, हमें बहुत अच्छे लगे। आप सही कह रहे थे, कभी खा के जाना,
बारिशों के दिनों में तो यहाँ पे लाइन लग जाती है। वैसे भी उसके पास कस्टमर की कमी नहीं है, कस्टमर सुबह शाम कस्टमर चलता ही रहता है। और बाकी जब अगर बारिश हो जाए तो फिर कस्टमर डबल हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में जो पकोड़े खाने का स्वाद है वो कुछ अलग ही है। आप सबको पता है कि बारिश के दौरान लोग घरों में भी अपने तल के पकोड़े खाते हैं, और यहाँ पे तो मतलब कि ये वैसे भी फेमस दुकान है, तो इसी वजह से तोताराम पकोड़े वाला यहाँ पे गरोंडा में मशहूर है। कभी आइएगा तो खा के जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे आगे पानीपत में। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए पानीपत। फ्लाईओवर के ऊपर टोल पार कर लिया है पानीपत का। पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत का सेंटर वाला जो पुल है, फ्लाईओवर बोलते हैं जिसको, हाईवे वाला, उसके ऊपर चल रहे हैं इस टाइम। मौसम बारिश का बना हुआ है। ये थेमेस बारबेक्यू लेफ्ट साइड में क्रॉस कर रहे हैं, और सामने पानीपत की सुविधा भी, करनाल में सुविधा है तो पानीपत में भी सुविधा है, उसे देख सकते हैं आप। ये लेफ्ट साइड में सुविधा का देखो बोर्ड जा रहा है। सुविधा पानीपत, ये महाराजा होटल जा रहा है। ये होटल गोल्ड आ गया। ये गुरुद्वारा आ गया डेरा बाबा जोध सचियार के नाम से। पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत का बस स्टैंड जो पहले अंदर होता था, अब पानीपत का बस स्टैंड, नया बस स्टैंड जो है वो बाहर कर दिया है। शिवागढ़ी के जैसे पानीपत क्रॉस करते हैं तो शिवागढ़ी आता है, जिसको शिवा बोलते हैं। उसको क्रॉस करते ही राइट साइड में पानीपत का न्यू बस स्टैंड है। पानीपत में चल रहे हैं इस टाइम, ऊपर से हाईवे से, पुल के ऊपर से। जो पानीपत में टोल लगा था वो हमें 40 रुपये का लगा था, और जो करनाल में लगा था वो 190 का लगा था, वन साइड का। और रिटर्न में लगेगा वो करनाल बस्ताड़ा वाला 85 का, और ये पानीपत वाला 40 का ही लगेगा। इसका आने जाने का 40 ही है। और एक और आएगा अभी टोल मुरथल में। जैसे ही हम मुरथल एंटर करने लगेंगे तो टोल आ जाएगा। उसका 120 है या 125 है, ऐसे ही है, बताएंगे आपको, वन साइड का। अभी ये जैसे ही पुल क्रॉस कर जाएंगे, ये पानीपत के अंदर वाला, दोनों साइडों पे सर्विस लाइन है पानीपत की। तो पुल क्रॉस करते ही जो इसकी स्पीड लिमिट है, जैसे देखो 90 का बोर्ड गया था, अभी आगे 100 की स्पीड हो जाएगी। ये 6 लेन है, वो आगे 8 लेन हो जाएगी। 4 लेन इस तरफ जहाँ से हम चल रहे हैं, 4 लेन राइट साइड में जहाँ से गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, 8 लेन हो जाएगा पानीपत से दिल्ली बॉर्डर तक। इसकी स्पीड लिमिट हो जाएगी कार की 100। आप 100 तक गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो 4 लेन आगे आ रहा है ये पुल क्रॉस करते ही, तो वो काफ़ी खुला है। देखिए आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये शिवागढ़ी है साइड में, राइट हैंड पे, इसको शिवागढ़ी बोलते हैं। ये देखिए 4 लेन स्टार्ट हो गया। अब आप सड़क पे देख सकते हैं 4 लेन है ये। इस पुल से स्टार्ट हो जाता है 4 लेन। अब स्पीड लिमिट के बोर्ड भी आएंगे आगे, आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये पुल के वजह से इसमें 40 की लिखी हुई है। जैसे ही पुल क्रॉस करेंगे तो 100 की आ जाएगी। देखो आगे
आपके सामने बोर्ड आ रहा है राइट साइड में, देखिए ट्रक की 80 और कार की 100 साइन बोर्ड आया था ये। तो अब आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, तो आपको कोई इसमें 100 तक का कोई भी चलान नहीं आएगा। अगर आप 100 से ऊपर चलाएंगे तो रास्ते में स्पीड वाले खड़े होते हैं साइड में, तो आपकी वो स्पीड चेक हो जाएगी और आपका चलान घर पे आ जाएगा, मैसेज पे आ जाएगा, घर पे भी आ जाएगा। इसलिए आप 100 की स्पीड पे चलाइए। 100 की स्पीड बहुत होती है छोटी गाड़ियों के लिए, तो 100 से ज़्यादा मत चलाइए। जो आपको दिखा रहे हैं ये राइट साइड में पानीपत का नया बस स्टैंड है। इस पुल के ऊपर से राइट साइड में हम देख रहे हैं तो पानीपत का नया बस स्टैंड दिख रहा है। इस पुल को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब नीचे से अगर जाते हैं तो बस स्टैंड की ओर चले जाते हैं। हीरो होंडा की एजेंसी गई है लेफ्ट साइड में, पुल के नीचे ही है। तो यहाँ से दो हाईवे आएंगे, एक तो शामली जाने के लिए, मुजफ्फरनगर जाने के लिए, एक रोहतक जाने के लिए। दिखाते हैं आपको आगे चल के। यहाँ से हाईवे कट जाता है। अगर आपने यूपी में शामली जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, मेरठ जाना है, हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, रुड़की जाना है, ये देखिए बोर्ड आ रहा है ऊपर ग्रीन कलर का। दिखाते हैं आपको, ये देखिए शामली रोड, रोहतक रोड, दिल्ली सीधा लिखा हुआ है ना, जयपुर रोहतक दिल्ली। रोहतक लेफ्ट साइड, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो शामली, तो शामली वाला आ गया है आगे। दिखाते हैं आपको, ये रोहतक वाला था, तो आगे जो आ रहा है वो शामली वाला है। पर स्पीड लिमिट भी आ रही है। तो ये मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है देखो ऊपर। यहाँ से मुड़ जाएंगे सीधा, आपको शामली निकलेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। एक टोल आएगा जमुना के पास, तो ये लेफ्ट साइड सड़क जो जा रही है ये आपको शामली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की ये जाने के लिए इस रोड को पकड़ सकते हैं आप। ये देखिए आप, दिल्ली 82, गनौर 21, समालखा 10। आपको बताया था जैसे कि पानीपत क्रॉस कर देंगे तो समालखा टाउन आएगा, फिर गनौर आएगा, फिर मुरथल आएगा। मुरथल से हम राइट हो जाएंगे सोनीपत के अंदर। अगर मुरथल से सीधा चले जाते हैं तो बालगढ़ आता है, बालगढ़ से आके फिर नरेला बॉर्डर आता है, सिंधु बॉर्डर बोलते हैं जिसको। कुंडली आता है बीच में, कुंडली के ऊपर ही सिंधु बॉर्डर है, उसको दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर बोलते हैं, सिंधु बॉर्डर। तो उसमें एंटर करते ही दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, बॉर्डर क्रॉस करते ही। तो हमने वहाँ नहीं जाना, हमने मुरथल तक जाना है। मुरथल से हम राइट हो जाएंगे सोनीपत के अंदर। सोनीपत वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। आपको दिखाते हैं, बने रहिए। आगे चल के अब समालखा मिलते हैं आपको, बने रहिएगा। लो जी दोस्तों, हम एंटर कर गए हैं समालखा में, समालखा टाउन। ये दिल्ली लिखा आ रहा 75, गनौर 13, समालखा 2। समालखा में एंटर ही है, मतलब ये सामने से जो पुल आ रहा है, अगर आप यहाँ से लेफ्ट हो गए नीचे हो जाते हैं तो समालखा ही है। और ये समालखा का मेन रोड है, मेन हाईवे पे जो बाजार है, तो ये समालखा है। तो दिखा रहे हैं ये लेफ्ट हो गए अगर पुल से तो समालखा टाउन हो गए, और ऊपर हो गए तो हाईवे पे चल रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे समालखा में जो है इस टाइम जो मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको एक फेमस चीज़ मिलेगी खाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं गेवर। यहाँ पे समालखा में गेवर और सर्दियों में गाजर पाक, 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। तो आप कभी समालखा में आइए इन दिनों में। अब से स्टार्ट लगा लीजिए 15 जून से लेकर 15 जुलाई या 31 जुलाई, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक जो भी आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पे गेवर मिलेगा, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की तरह होगा वो,
और एक तो मैं आपको हलवाइयों के नाम बता देता हूँ, दुकान का नाम। एक अग्रवाल स्वीट्स है, एक प्रेम हलवाई, जिसे प्रेम हलवाई स्वीट्स भी बोल देते हैं, और एक सुभाष के नाम से जो अंदर पुरानी अनाज मंडी है उसमें एंटर करते ही अंदर है। तो आप वहाँ से घेवर ले सकते हैं। बहुत मतलब कि आप दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, कई डब्बे पैक कराते हैं। देसी घी का होता है, प्योर देसी घी का। देसी घी में भी मिल जाएगा और रिफाइंड में भी मिल जाएगा, दोनों प्रकार से मिल जाएगा। आप जैसा लेना चाहें ले सकते हैं। मावे वाला भी मिल जाएगा, विदाउट मावे वाला भी मिल जाएगा। बहुत फेमस है, कभी आप आइएगा तो आप अंदर लेके जाइए तो आप खुद कहेंगे कि हाँ भी बहुत अच्छा घेवर है। कोई भी अपनी रिश्तेदारी में जा रहा होता है या कोई जाता है, बाहर जा रहे होते हैं जैसे कहीं, तो यहाँ से घेवर के कई डब्बे पैक करा के लेके जाते हैं। तो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ हो रहा है फेमस, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर, जो समालखा के अंदर से ही निकलता है। जो रास्ता है 3 से 4 किलोमीटर है समालखा से आगे। तो बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। तो यहाँ पे लोग बहुत मानता है। यहाँ पे जो मार्च में होलियों में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। लोग अभी भी जाते हैं, डेली बेस में भी वहाँ पे। इन दिनों में जैसे छुट्टियाँ हैं तो इन दिनों में भी रश होता है। मतलब आप जा सकते हैं, बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, स्थान बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है। तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर यहीं पे ही है। एक यहाँ पे है, चलकाना धाम बोलते हैं उसको, चलकाना गांव है वो, तो चलकाना धाम भी बोल देते हैं। चलकाना धाम बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर। बाजार बनी हुई है वहाँ पे, मेला लगा रहता है जब भी जाओगे। खाने पीने की दुकानें हैं बड़ी, प्रसाद की दुकानें हैं बड़ी, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक जो है वो जिला सीकर राजस्थान में रिंगस टाउन है, वहाँ पे है खाटू श्याम मंदिर, जो वो भी वर्ल्ड फेमस मंदिर है। वहाँ पे भी दूर दूर से लोग बहुत आते हैं। इन दिनों में भी बहुत रश होता है। और होलियों में तो कई लाखों की तादाद में आते हैं, जब होलियाँ लगी होती हैं। यहाँ पे भी आते हैं लाखों की तादाद में। ये दोनों जो मंदिर हैं, इन चलकाना धाम और खाटू धाम, खाटू श्याम, मतलब वो खाटू था तो इसलिए उनका नाम खाटू धाम पड़ गया। तो बाबा श्याम बोलते हैं इन्हें, तो श्याम बाबा। ये इनकी भी एक कथा है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी कौन थे और इनकी महानता क्यों है। तो इसलिए बोल देते हैं, जय श्री श्याम बोलते हैं इनमें। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। तो अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको आगे चल के गनौर दिखाते हैं, बने रहिएगा। ये दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में गनौर के लिए कट आ गया। हम पुल के ऊपर चढ़ गए हैं, गनौर आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समालखा क्रॉस करेंगे तो आगे गनौर आएगा। तो ये गनौर टाउन है। गनौर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम, हम पुल के ऊपर है। आप देख सकते हैं ये गनौर टाउन है। राइट साइड में नीचे गनौर टाउन की सड़क थी। ये फेमस मंदिर है यहाँ, गुप्ती धाम के नाम से, राइट साइड में गया है। तो आप कभी आइएगा, मंदिर में आके दर्शन करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब आपको हम दिखाते हैं कि मुरथल का टोल, और फिर मुरथल से नीचे से जो राइट होएंगे सोनीपत। बने रहिएगा। लो जी दोस्तों, मुरथल का टोल आ चुका है। आप देख रहे होंगे मुरथल का टोल, ये मुरथल टोल बोलते हैं इसे। टोल क्रॉस करते ही
आपको, बने रहिएगा। टोल पे हैं हम इस टाइम, मुरथल टोल पे। ₹120 लगते हैं एक साइड के, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। ₹120 लगे हैं एक साइड के, वापसी के 60, 180 टोटल लगते हैं। ये आपको टोल क्रॉस करके बताया था। टोल क्रॉस करते ही राइट साइड में जलंधर वालों की हवेली है, नज़र आ रही होगी साइड में, राइट में। और हमारे करनाल वालों को सुविधा बना हुआ है राइट साइड में, बीकानेर वाला है, और ये सामने मन्नत हवेली है। ये कुछ ढाबे हैं यहाँ पे मुरथल में, बहुत फेमस हैं खाने के लिए। मतलब कि आपने रुकना हो, लंच करना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, डिनर करना हो, बहुत अच्छे हैं। मतलब लोग दिल्ली से यहाँ पे आके लंच वगैरह, डिनर वगैरह करके जाते हैं। तो दिल्ली कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह जाता यहाँ से, लगभग 60 किलोमीटर के, 55-60 किलोमीटर के करीब दिल्ली है यहाँ से। लिखा हुआ है देखो दिल्ली का बोर्ड, दिल्ली सीधा। ये राइट हैंड में देखिए अब सुखदेव का ढाबा आ गया है, अमरीक सुखदेव। इसमें बहुत रश रहता है, देखिए आप देख सकते हैं अभी भी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं। और एक कुछ ये साइड में, राइट साइड में आप देख रहे होंगे चाप नेशन, यहाँ पे बहुत अच्छी चाप मिलती है। रात को आप कभी आइए, दिन में भी मिलती है, रात को वैसे बहुत भीड़ होती है। और ये पुल के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, पुल पे चले गए हैं। ये साइड में, राइट साइड में शिवा मामा ढाबा है, शिवा ढाबा, शिवा मामा यादव। ये भी बहुत फेमस है, खाना बहुत अच्छा होता है इसका भी, कभी खाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। एक हमारे करनाल वालों ने अपनी ब्रांच यहाँ पे भी खोल दिया है, नीलकंठ स्टार के नाम से। आप राइट हैंड पे देख सकते हैं नीलकंठ स्टार, ये भी करनाल की ब्रांच है और यहाँ पे खुल गई है। और इससे साथ में मैकडी भी है, और इससे आके हल्दीराम खुल गया है। नीलकंठ स्टार ढाबा, यहाँ पे भी बहुत रश है, बहुत अच्छा खोला है इन्होंने। ये हल्दीराम आ गया, और लेफ्ट साइड में महालक्ष्मी ढाबा आ गया। अब आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए, आपको दिखाते हैं। आगे से कट आएगा ना, जो हम लेफ्ट साइड हो जाएंगे और वहाँ से राइट पुल के नीचे से सोनीपत के लिए निकलेंगे, वो दिखाते हैं आगे चल के। ये बोर्ड आ गया, सोनीपत 9 किलोमीटर, मुरथल 1 किलोमीटर। ये अब हम ऊपर से नया होके, ये राइट साइड में मंदिर भी है, इसकी निशानी रखना। कभी आप उस तरफ से आओ तो मंदिर से क्रॉस करते ही आपने पुल के ऊपर नहीं जाना, तो लेफ़्ट हो जाना है नीचे की तरफ। ये देखिए हम लेफ़्ट हो गए और राइट साइड में ऊपर ट्रक जा रहा है, तो हम लेफ़्ट हो गए हैं। सोनीपत जाना है हमने अंदर, तो लेफ़्ट होते ही बस आधा किलोमीटर आगे चल के लाल बत्ती आ जाएगी। तो लाल बत्ती से आपको राइट होना है पुल के नीचे से सोनीपत अंदर के लिए। ये हम पहुंच गए लाल बत्ती पे, आप देख सकते हैं ग्रीन बस निकल रही है बाहर। सोनीपत अंदर की बस है ये, तो सोनीपत अंदर जाएगी। अब ये सोनीपत से मुरथल चलती है, और
आसपास के गांवों में भी जाती होगी, विलेज में। तो अब ये सोनीपत अंदर जा रही है। यहाँ से हमने राइट ले लिया और आगे हम अब जा रहे हैं सोनीपत अंदर। आपको दिखाते हैं, बने रहिए। वो ग्रीन बस सामने जा रही है, दिख रही होगी आपको, इलेक्ट्रिक बस है वो। अब हमारे हरियाणा में सभी बस स्टैंडों पे ये इलेक्ट्रिक बस चलती है। और ये अब इसने यू टर्न दोबारा से ले लिया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल के लिए अंदर जाएगी। ये सोनीपत लिखा आ रहा है 5 किलोमीटर, फिर पौधा आगे झज्जर 65 किलोमीटर। यहाँ से अंदर से झज्जर की सड़क भी निकलती है। आपने झज्जर जाना हो, बहादुरगढ़ जाना हो, सांपला जाना हो, खरगोदा जाना हो, यहाँ से अंदर से जा सकते हैं। तो आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं सोनीपत शहर। ये मुरथल की एंट्री थी, मुरथल से सोनीपत के लिए एंट्री थी। आगे मिलते हैं आपको सोनीपत, बने रहिएगा। सोनीपत अंदर पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये सेक्टर 14 है, सेक्टर 14 की बाजार है ये। तो मुरथल से जब हम अंदर आए तो 5 किलोमीटर अंदर आके लेफ़्ट हो लिए थे। लेफ़्ट होने के बाद चौक से तो 1 किलोमीटर आगे तो राइट हो गए, तो ये सेक्टर 14 का मेन बाज़ार आ गया। तो ये सोनीपत अंदर एंट्री हो चुकी है। अभी आपको बस स्टैंड दिखाते हैं। इसी रोड पे आगे चल के बस स्टैंड आएगा। आप देखते रहिए सोनीपत में। बाजार दिखा रहे हैं आपको सोनीपत का। दोस्तों ये राइट साइड में जो है ना, तो ये बस स्टैंड है, सोनीपत का बस स्टैंड। राइट साइड में सामने देखो जो देवीलाल जी की मूर्ति लगी हुई है, उसके साइड में ये देवीलाल चौक बस स्टैंड का चौक ही है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट ओवर लिए हैं, हमने अंदर जाना है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को पूरा देखना। आपका धन्यवाद, थैंक यू।